हेलो एवरीवन, बात करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 26 की, जिसमें हम ईडियम्स एंड अपने जो फ्रेजेस हैं उनको लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1251 से लेके 1300 तक अपने आज ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। द सीमी साइड मतलब द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट और साइड, मतलब आप जो है हमेशा नेगेटिव जो पहलू होता है ना, उसको जो है हमेशा देखते हो, उसको बोलते हैं द सीमी साइड। द स्ट्रो दैट ब्रोक कैमल्स बैक, मतलब एक ऐसी स्ट्रो जिसने क्या कर दिया, कैमल की भी बैक को तोड़ दिया, मतलब कैमल की पीठ को भी तोड़ दिया। मतलब एक ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा गंदी थी। गंदी मीन्स कि असहनीय, अनबियरेबल, एक ऐसा मोमेंट आपके साथ हुआ जिसने आपको कम्प्लीटली एक तरीके से तोड़ के झिझोड़ के रख दिया है। To be the last in a series of events leading one to feel that it is intolerable, है ना। जो ऐसी घटना हुई आपके साथ कि जिसको आप सहन नहीं कर पाए, जिसने आपको बहुत पीड़ा एक तरीके से दी। नेक्स्ट है द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। द टेल इज़ वैगिंग द डॉग मतलब क्या है कि द लेस इम्पोर्टेंट और सब्सिडरी फैक्टर, पर्सन और थिंग, डोमिनेट्स अ सिचुएशन। मतलब क्या है कि एक कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि मान लो सारा कुत्ता निकल गया और पूंछ पूंछ रह गई। मतलब क्या है कि सांप निकल गया और अब रास्ते को आप लोग पीट रहे हो, एक तरीके से उसको तो पछतावे के तौर पे देखते हैं। बट जो मैं ये बात कह रहा था कि सांप निकल गया और पूंछ पूंछ रह गई, उसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, है ना। तो वो वाली चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में वो जो कम इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर हमें परेशानी दे दे तो वो वाली सिचुएशन होती है। द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। द थिन एंड ऑफ द वेज। द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब क्या है कि स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, मतलब मामूली सी परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देती है। कहीं ना कहीं दोनों का मतलब एक जैसा होता है। द टेल इज़ वैगिंग द डॉग, द थिन एंड ऑफ द वेज, दोनों मतलब सेम मीनिंग, एक तरीके के मीनिंग रखते हैं। जिसमें क्या होता है कि छोटी सी परेशानी बड़ी जो है आकार ले लेती है, आकार नहीं, रूप ले लेती है। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। मतलब क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो जो है ना बड़ी हो गई हमारे सामने। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी छोटी सी एक झलकी हमें देखने को मिली, तो वो वाली चीज़ है ना। जैसे कि टिप ऑफ एन आइसबर्ग, आइसबर्ग का टिप आपको एक देखने को मिल रहा है, तो बड़ी सी समस्या, उसका छोटा सा रूप आपको देखने को मिला। द व्हील्स हैव कम ऑफ। द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब कि थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर ए पीरियड ऑफ सक्सेस। मतलब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं और वो काम बहुत अच्छा चल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम वो जो आपने स्टेप जो है उठाया था अपने काम के प्रति, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब सफलता के बाद आपको थोड़ी सी विफलता का मुंह देखना पड़ा, तो उसमें आपको क्या है, परेशानी एक तरीके से झेलनी पड़ी। नेक्स्ट है थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स मतलब क्या होता है, थिक मतलब मोटा, थीव्स मतलब चोर। अब देखो थिक एज थीव का मतलब क्या होता है, चोर की चमड़ी मोटी होती है, तो मतलब चमड़ी और चोर दोनों की मित्रता होती है। क्लोज फ्रेंडशिप को आप डिनोट करने के लिए इस ईडियम का यूज़ करते हैं। थिंक ऑन योर फीट। थिंक ऑन योर फीट का मतलब होता है एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस एंड मेक फास्ट डिसीजंस। मतलब चुटकियों में आप जो है बहुत बढ़िया, आपके जो डिसीजन होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और डिसीजन भी वो बोलते हैं ना क्विक डिसीजन, इंस्टेंट सॉल्यूशन, वो वाली बात। थ्रू ए स्पैनर, सॉरी स्पैमर नहीं, स्पैनर जो है आप एक तो बोल सकते हो सबोटिस, एक बोल सकते हो टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स ए प्लान और एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीडिंग। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा करने की योजना बनाना जो आपको असफल कर देती है। या फिर सबोटेज, सबोटेज एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है विध्वंस या फिर तोड़ फोड़ से संबंधित, ठीक है। थ्रू ए स्पैनर का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा प्लान दिया जाता है जिसमें आपका जो असफलता है वो एक तरीके से क्या है, निश्चित है और पक्का होगी। थ्रू डाउन द ग्लव। डाउन द ग्लव मतलब गेव अ चैलेंज, आपने एक चैलेंज दिया, चुनौती दी।
थ्रू डाउन द ग्लव, आपने ग्लव फेंका, उससे संबंधित जोड़ लेना, अपने तरीके से जोड़ना चीज़ों को, वो मैं आपको पहले पार्ट से बताता हुआ आ रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। थ्रू एंड थ्रू मतलब पूरा, कंप्लीटली, पूरे तरीके से। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, सही हो गलत हो, आपके साथ हमेशा रहने वाला, आपको हमेशा सपोर्ट करने वाला। और ईडियम काफ़ी रिपीटेड है, 11 टाइम रिपीटेड है यहाँ तक, ठीक है। या फिर इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, मतलब आपका समय कैसा भी चल रहा हो बट आपके साथ है, ऐसे दोस्ती के बारे में बोला जाता है ना। थ्रू कॉशन टू द विंड्स, थ्रू कॉशन टू द विंड्स का मतलब होता है टू डू समथिंग, आप ऐसा करते हैं विदाउट वरिंग, चिंता के बिना, अबाउट द रिस्क, रिस्क लेते हैं, मतलब आप जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं और जोखिम भरा जो है स्टेप एक तरीके से आप उठाते हैं और जो है आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की एक तरीके से कोशिश करते हैं। थ्रू कोल्ड वाटर, जब ठंडा पानी फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जो जो आग जल रही होती है वो बुझ जाती है, ठीक है ना। इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है। टू डिस्करेज बाय शोइंग इनडिफरेंस, मतलब आप जब है इनडिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, हतोत्साहित आप एक तरीके से देखने को मिलते हैं। तो आप जब क्या हो जाएंगे, जब आप थोड़ा सा भी आपके मन में व्हाट टू डू वाला जब सिचुएशन होगा तो आप क्या करेगा, कोई ना कोई बोलेगा कि नहीं भाई ये काम आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो वो वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। थ्रू थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल मतलब एक्नोलेज डिफीट या फिर टू एडमिट डिफीट और फेलियर, मतलब जब आपको ये लग जाता है कि नहीं अब तो हार निश्चित है, या फिर आप एक्नोलेज कर लेते हो कि अब तो डिफीट ही होगी, अब तो हार ही होगी, तो उस समय पे आप हार को क्या करते हो, एक तरीके से स्वीकार कर लेते हो। थ्रू ओवर, थ्रू ओवर का मतलब क्या होता है, ये होता है टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो, तो थ्रू ओवर जो है होता है या थ्रो ओवर होता है। थ्रो अप कार्ड्स, थ्रो अप कार्ड्स का मतलब होता है गिव अप माई प्लान, मतलब आप जो है एक तरीके से हार मान चुके हो और उस चीज़ को आप छोड़ देना चाहते हो या गिव अप कर देना चाहते हो। थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है वैसे, स्पॉन्ज का मतलब होता है एक तरीके से सोखना, या स्पॉन्ज के द्वारा हम लोग नहाते भी हैं, वो स्पॉन्ज करते हैं हम एक तरीके से। लेकिन थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होगा, एक तरीके से आपने जो है सरेंडर कर दिया है, आपने घुटने टेक दिए हैं, अपनी जो है हार उसको जो है क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। टिक ऑल द बॉक्सेस, जब आप ऑल द बॉक्सेस को टिक करते हो तो टू फिलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स, जो भी उसमें रिक्वायर्ड जो नॉर्म्स होते हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है, जो आपको फिलअप करनी होती है, आप उसको टिक करते हो और उसको एक्सेप्ट करते हो कि यस आई एक्सेप्टेड द ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। टिकल्ड पिन, टिकल्ड पिन क्या होता है, वेरी प्लेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, है ना। टाइड ओवर, टाइड ओवर होता है टू ओवरकम, आप जो है सिचुएशन के ऊपर काबू कर लेते हो, कंट्रोल जो है प्राप्त कर लेते हो कंप्लीटली। टाइड समवन ओवर, गिव टेम्परेरी हेल्प या फिर अनयूजुअल यूजुअली फाइनेंशियल, मतलब जब आप हेल्प करते हो, टेम्परेरी हेल्प करते हो, स्पेशली जो है पैसे के मामले में, वित्तीय सहायता के मामले में, ठीक है, थोड़ा ही सही बट आप थोड़ा सा हेल्प करते हो। टाइड समवन ओवर। टाइड द नोट, टाई द नोट, नोट गांठ होती है एक तरीके से, टाई द नोट मतलब गेट मैरिड, शादी वाला जो बंधन होता है उसको बोलते हैं। टाइटन वंस बेल्ट, टाइटन वंस बेल्ट टू कट वंस एक्सपेंडिचर, किसी की बेल्ट को टाइट कर दो, मतलब क्या है कि जो खर्चे हैं ना उनमें एक तरीके से कटौती आपको देखने को मिलती है। टिल द काउज कम होम, टिल द काउज कम होम का मतलब है फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय की बात है ये। टिल द काउज कम होम, है ना। उसके बाद है टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आमतौर पर आप बार बार बोल सकते हो, रिपीटेडली बोल सकते हो, ऑफन बोल सकते हो, टाइम एंड अगेन। टिट फॉर टैट होता है अदले का बदला, जैसे को तैसा, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। टू डू हार्म एज डन यू, मतलब आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आप दूसरों के साथ करते हो। काउंटर अटैक, उसको काउंटर अटैक तो मेरे ख्याल से काउंटर अटैक यहाँ से हटा देना चाहिए, सही नहीं लग रहा है यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। उसके बाद है टू एक्सेप्ट गॉनलेट्स,
गॉन्टलेट, गाउंटलेट ये क्या होता है? गाउंटलेट ये होता है, सबसे पहले तो ये एक नाउन वर्ड होता है। इसको आप बोल सकते हो लोहे का दस्ताना बोल सकते हो, दस्ताना ग्लव को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप लोग धातु का दस्ताना बोल सकते हो इसको, ठीक है, गाउंटलेट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू एक्सेप्ट चैलेंज है ना, तो वो एक वो डाउन द ग्लव आया था ना, चुनौती देना, सेम यही जो है। लेकिन उसमें क्या है, आप चुनौती देते हो, इसमें क्या है, चुनौती को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, ये उसका जवाब है। उसके बाद टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू द फायर, ये पुराना हो चुका है, अभी बहुत कम यूज़ होता है, यूज़ सॉरी यूज़ काफ़ी होता है, बट एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। मेक थिंग्स रोज मतलब आग में घी डालना और ज़्यादा स्थिति को ख़राब करना। रोजनड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट बनाने की तरफ चलना। टू एम फॉर द स्टार्स, टू एम फॉर द स्टार्स का मतलब होता है एम करना स्टार्स का, मतलब अपने गोल को हमेशा क्या करना, ऊंचा करना, लक्ष्य को हमेशा बड़ा निर्धारित एक तरीके से करना। टू सेट हाई गोल्स। टू एयर या फिर टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक, मतलब टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, मतलब आपकी निजी बातें थी उसको आपने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, या लोगों के सामने आपने जो है अपनी बातें बोल दी, जो आपकी प्राइवेट बात थी, आप लोग बिहाइंड द बार्स जो है उन चीज़ों को कर सकते थे, बट आपने जो है पब्लिकली वो चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी, बता दी, है ना। टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, ठीक है। टू एंगल, टू एंगल होता है जैसे मछलियों को एक एंगल जो होता है ना उसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो टू फिश मतलब जाल बिछाना मछलियों के लिए, टू एंगल। टू बी ऑल एट सी, मतलब आप जब समुद्र के किनारे होते हो या समुद्र के किनारे पहुंचते हो या समुद्र के बीच में पहुंच जाते हो, तो आपको एक ऐसा जो है स्थिति आपको देखने को मिलती है कि यू फील लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, है ना, आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, पजल्ड, है ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड आप जो है महसूस करते हो, क्योंकि हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखता है ना। लोग भी बहुत कम, जीरो, नाम मात्र देखने को मिलेंगे, तो वो वाली सिचुएशन। टू बी एट होम, टू बी एट ईज, मतलब जब हम घर पे होते हैं तो वी फील वेरी कंफर्टेबल, है ना, तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बट जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो वो कहते हैं ना कि अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। इट मीन्स कि आप अपने जो जो चीज़ आपको क्या करती है, ईज़ फील करवाती है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ओके। टू बी डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट मतलब हमेशा जो है दूसरों का दूसरों जैसे हम दूसरे में कमी निकालते हैं ना, वो वाली बात यहाँ पे बैठती है फिट। टू प्रेजेंट टू ए काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब दूसरों के अंदर जो है कमी निकालने वाला डेविल्स एडवोकेट होता है। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, टू बी ऑनेस्ट या अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बिल्कुल ईमानदार एंड ऑनेस्ट जो है पर्सन के लिए यूज़ किया जाने वाला ईडियम है। टू बी इन अ फिक्स, यहाँ पे होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर इन पजलिंग स्टेट, मतलब उलझन में होना या विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ होना, टू बी इन अ फिक्स जो है बोल सकते हैं। टू बी इन अ क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब यहाँ पे आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर नाउन के रूप में इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप लोग उलझन बोल सकते हो, ठीक है, उलझन, पजल, है ना, विपरीत परिस्थिति आप इसको बोल सकते हो क्वांड्री को, ओके। तो टू बी इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट और सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांस, मतलब दुविधा की स्थिति में होना। टू बी लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है ना, तो लाइट ईयर। टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच, मतलब जहाँ पे आदमी का पहुंचना बहुत मुश्किल काम है ना, तो वहाँ उस इतनी दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं, या उस दूरी को डिनोट करने के लिए हम लोग लाइट ईयर जो वर्ड है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। टू बी मूव टू टीयर्स, जब टीयर्स आते हैं तो हम क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं ना। टू बी ओवरवेम्ड विद इमोशन, मतलब इमोशन से, भावनाओं से हम भाव विभोर हो जाते हैं, ठीक है, भावनाओं से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, वी फील वेरी इमोशनल, है ना। और अटैचमेंट एक तरीके का होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी फील वेरी अटैच्ड विद समवन, है ना, तो उस समय पे हम भाव विभोर हो जाते हैं।
टू बी ऑफ योर फूड मतलब यहाँ पे टू हैव नो एपेटाइट, यहाँ पे एपेटाइट जो है इच्छा को दर्शाता है, ठीक है। इच्छा को दर्शाना या भूख को बताना, चाव को बताना, ठीक है, ये सब चीज़ें बताता है एपेटाइट, ठीक है। टू हैव नो एपेटाइट, टू बी ऑफ योर फूड मतलब क्या है, आपको भूख नहीं लग रही या भूख खाने पीने की आपको उस समय पे इच्छा नहीं हो रही है। टू बी ऑन ए रोल, टू बी एक्सपीरियंसिंग ए सक्सेसफुल पीरियड, आप जो है रोल में हो अभी उस समय इस समय पे, तो आप जो है इस समय पे सक्सेसफुल जो है, वो बोलते नहीं है कि टाइम चल रहा है अभी, है ना, तो आप जो है अभी सफलता या अपने करियर के सक्सेसफुल होने के जो है एक जो है पीक पॉइंट पे आप एक तरीके से हो इस समय पे। टू बी ऑन पिन्स एंड नीडल्स, टू बी इन एन एजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस मतलब आप जो है क्या हो, एक पीक जो है लेवल पे पहुंच चुके हो, किसके, सस्पेंस के। एक तरीके से आप इस स्टेट को दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, आप सक्सेसफुल हो, आप जो है उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत सारे साथ की उस समय भी ज़रूरत होती है, बिखरना नहीं होता है। दूसरा, आप जो है थोड़ा सा अपने आप को कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी पाते हो कई बार, तो उस समय पे आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस समय पे भी आप जो है थोड़ा सा बेचैन अपने आप को महसूस करते हो, आप एक डाउन कंडीशन में हो, उस समय पे भी आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की बोल सकते हो, मेंटल सपोर्ट की बोल सकते हो। तो इस तरीके से कई बार है ना आदमी अपने आप को बेचैन महसूस करता है, तो उस सिचुएशन को दिखाता है। टू बी ऑन पिन्स एंड नीडल्स, आप जो है पिंस और नीडल्स के ऊपर चल रहे हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो। ज़्यादातर इस ईडियम को नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक मतलब शॉक्ड, सरप्राइज्ड, है ना, हैरान या हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित होना। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, तो लर्न टू डू द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू सून मतलब आप जो है क्या करते हो कि आप जो है एक एक्सपीरियंस नहीं है उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को इतना ज़्यादा, और आप उसको जो है इस तरीके का काम सौंप देते हो कि वो उसको जो है इतना अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा, बट आप जो है उसको वो काम एक तरीके से सौंप देते हो। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, आप जो है चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप जो है फेंक देते हो, अब उसकी वापस आने की चांसेस बहुत कम है। तो मुश्किल काम जो है एक तरीके से देना, सौंपना किसी को जो इतना एक्सपीरियंस्ड उस काम में देखने मात्र से लग नहीं रहा। टू बी टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड मतलब आप बहुत ज़्यादा चुप हैं, एक तरीके से शांत हैं। टाइट लिप्ड, जो लिप है वो टाइट है मतलब चुप है, बंद है, ओके। टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर देखो कितनी बार रिपीटेड है, 14 टाइम्स रिपीटेड। देखने में अंडररेटेड सा इडियम लग रहा है, बट एक्चुअल में रिपीटेड है ये। टू बी द अंडर वेदर, अंडर वेदर होना मतलब क्या है कि आप जो है जो भी वेदर है, जो भी मौसम है उस समय पे उसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है उसका रिजल्ट क्या निकला है कि आप जो है बीमार हो गए हैं ड्यू टू वेदर कंडीशंस, नॉट फीलिंग वेल, या फिर टू फील सिक और अनहेल्दी, या फिर टू बी इन लो स्पिरिट्स, ओके। लो स्पिरिट्स में आप ये समझ सकते हो कि आपका समय जो है अच्छा नहीं चल रहा, ये भी बोल सकते हो। टू बीट ए डेड हॉर्स, डेड हॉर्स को बीटोगे, बीटिंग करोगे डेड हॉर्स की, मरे हुए घोड़े को पीटोगे, तो उसका क्या जवाब निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना, कंक्लूजन क्या निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो वो वाली चीज़, द यूजलेस ट्वेल्व ऑन ए सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड, फार बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर टू ए फ्यूटाइल एफर्ट, एक बेकार का एफर्ट आप जो है करते हैं, या फिर यूजलेस एफर्ट को भी आप जो है बोल सकते हो कि क्या है, टू बीट ए डेड हॉर्स आप जो है उसको बोल सकते हो। आज का लास्ट जो है ईडियम होगा टू बीट ए रिट्रीट, टू बीट ए रिट्रीट का मतलब होता है टू रन अवे इन फियर, मतलब आप जो है क्या करते हो, आप जो है कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने कई बार आ जाती है जिसमें क्या होता है कि हम उस सिचुएशन में डर जाते हैं और हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम क्या रिएक्ट करें, तो उस समय पे हम उस सिचुएशन से जो है हटना ही ज़रूरी समझते हैं, और हम जो है उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं और हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो दैट्स इट, आज का जो पार्ट है ना बहुत मतलब इजी इसको मैं कहूँगा, आज के पार्ट को, पार्ट नंबर 26 को। मिलेंगे 27th पार्ट में, इसके बाद 5 पार्ट्स और जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर द बेस्ट 200
द बेस्ट 200 आपको 2024 के एडिशन से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको टेस्ट्स देखने को मिलेंगे 2023 एंड 24 दोनों बुक्स से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्किल IQ एंड 6 आवर अध्ययन। थैंक यू।